इस ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों आपको रोटरी पंप मिलता है विद एमपीसी यूनिट। एमपीसी यूनिट जो होती है वो बड़े ट्रैक्टर के अंदर टर्बो के साथ आती है। इसका काम होता है कि जो आपका जो जब ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है, जो टर्बो का बूस्ट होता है, तो ये ट्रैक्टर को दबने नहीं देता। ये आप ऑटोमेटिक आपकी जो फ्यूल की जो सप्लाई होती है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और ट्रैक्टर को दबने नहीं देता। अब अगर हम बात कर, नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे न्यू हॉलैंड 6010 के बारे में। ये एक ऐसा ट्रैक्टर है जो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसकी खूबियाँ इतनी है कि मैं आपको गिनाऊँ तो आप गिनते गिनते थक जाओगे। अगर मैं बात करूं इसके इंजन की, इसके अंदर आता है फिएट कंपनी का इंजन। फिएट एक जानी मानी कंपनी है जिसका इंजन इसके अंदर लगाया गया है। बहुत ही रिलायबल इंजन है, आप सभी ने देखा है 3630 में, 5620 में, 5630 में, तो ये बहुत रिलायबल इंजन होता है। ये एक ऐसा इंजन है जिसकी टेस्टिंग बहुत हाई आरपीएम पे होती है। आप इसको 4000 आरपीएम पे भी चलाओगे तो ये इंजन आपको कभी धोखा नहीं देगा। दूसरी बात, ये एक ऐसा इंजन है जो रोटरी पंप के साथ सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंजन हमारे इंडिया के अंदर हमने देखा है। अगर मैं बात करूं इसकी एचपी कैटेगरी की, तो ये इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर 60 एचपी में आता है। यही इंजन आपको 3630 में भी देखने को मिलता है, लेकिन उसमें फ़र्क होता है। फिएट कंपनी का ही इंजन उसमें भी आता है, लेकिन ये जो इंजन है ये अलग इंजन है। इसकी अगर मैं लुक और डिज़ाइन की बात करूँ किसान भाइयों, तो ये एक इंटरनेशनली डिज़ाइन ट्रैक्टर है जो एक्सपोर्ट के लिए जाता है। इसकी जो लुक है ये आई कैट लुक के साथ आता है और इसकी जो लाइट्स है इनका थ्रो सबसे अच्छा है। आपको अलग से कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें ऊपर जो आपको लाइट्स दी गई हैं ये कॉर्नरिंग के लिए दी गई हैं, जो बहुत ज़्यादा उजाला देती हैं। नीचे इसके हाई बीम और लो बीम दी हुई है जो कि एक सफिशिएंट उजाला आपको देती है। अगर मैं बात करूं इसके साइलेंसर की, तो इसमें आपको एक स्ट्रेट पाइप वाला साइलेंसर मिलता है। इसकी जो ढोल की जिसको हम बोलते हैं वो इसके अंदर ही है हुड के। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसकी ढोल की लगी हुई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये ट्रैक्टर टर्बो के साथ आता है। इसके अंदर कंपनी फिटेड टर्बो आती है होलसेट कंपनी की, आप देख पा रहे हैं जैसे कि। साथ ही साथ इसमें टर्बो के साथ इंटरकूलर भी कंपनी फिटेड आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसका कंपनी फिटेड इंटरकूलर है। इस ट्रैक्टर में आपको जीपीएस सिस्टम नेविगेशन भी मिलता था, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रैक्टर जो ओनर है उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने इसको बंद कर रखा है। अगर मैं बात करूं तो ड्राई टाइप एयर क्लीनर जो इसमें आपको मिलता है, ये इस सेगमेंट में सबसे बड़ा एयर फिल्टर है जो मैंने अभी तक ट्रैक्टर्स के अंदर देखा है। सिंगल पीस आपको बॉनेट मिलता है। अगर मैं इसके ऑयल टैंक की बात करूं, जो इसके अंदर फ्यूल आता है, ये आपको 60 लीटर का मिलता है, 60 लीटर का। अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ये फ्लैट प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि चलाने वाले को बिल्कुल भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आपको इस पर बैठकर भी दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। मेरे जैसे हाइट वाले के लिए भी ये सफिशिएंट प्लेटफॉर्म है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ब्रेक्स और पैडल पर अपने पैर रखे हुए हैं, फिर भी स्टीयरिंग से टच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपकी जो पैर वाली रेस है ये भी बहुत आराम से इसमें वर्क करती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना गैप है। अगर कोई किसान भाई इस ट्रैक्टर को लेता है तो भविष्य में कभी खाद बीज वगैरह ले जाना हो तो वो आराम से यहाँ पर रखकर 2-2 3-3 अपनी बोरियां रख के ले जा सकता है। वहीं इसकी गैस की बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको 12+12 और 24+24 के साथ मिलता है। इसमें आपको ये हाई लो मीडियम, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाई मीडियम लो, और इधर की साइड में आपको दिखा दूँ ये इसका मेन गियर है 1 2 3 4, और यहाँ पर मिलता है आपको शटल। ये ट्रैक्टर जितनी स्पीड में आगे की तरफ जाता है दोस्तों, उतनी ही स्पीड में ये पीछे की तरफ भी जाता है। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से बार बार गियर बदलना है। आप सिर्फ यहाँ से इसको अगर आगे की तरफ कर देंगे तो ट्रैक्टर आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, और अगर इसको आप पीछे कर देंगे तो ट्रैक्टर पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आपको मिल जाती है इंडिपेंडेंट पीटीओ, ये आप देख पा रहे होंगे भाइयों। अगर मैं इसकी पीटीओ स्पीड्स की बात करूँ तो अब तक मैंने किसी भी ट्रैक्टर में इतनी पीटीओ स्पीड नहीं देखी है। इसमें आपको 18 तरह की पीटीओ स्पीड मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 18 तरह की। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसको अगर हम आगे की तरफ कर देते हैं तो ये स्टैंडर्ड पीटीओ मोड पे चलेगी, और इसको अगर हम पीछे की तरफ कर देते हैं तो ये ग्राउंड स्पीड पीटीओ चलेगी। ग्राउंड स्पीड पीटीओ एक ऐसी पीटीओ गियर स्पीड होती है, जैसे जैसे आपके जो टायर रोटेशन, जितनी स्पीड में आपका एक्सल घूमेगा उतनी स्पीड में आपकी पीटीओ शाफ्ट घूमेगी। तो इसको एंगेज करने के लिए हम इसको पीछे की तरफ करेंगे, और यहाँ से हमने गियर सिलेक्ट कर लिया 540 वाली स्पीड को। अब इसमें क्या होगा, जो गियर आपके यहाँ पर है इन गियरों को आप एंगेज करके अपने ट्रैक्टर की स्पीड ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 गियर हैं, तो हमें इसको क्या करना होगा, हाई लो मीडियम को हमें न्यूट्रल करना है और इसको हमें आगे की तरफ करना है।
तो ये हमारी 4 स्पीड फॉरवर्ड में हो गई और 4 स्पीड हमारी रिवर्स की हो गई, यानी कि 4 और 4 8 स्पीड। यहाँ पर अब आप देखिए, अगर इस गियर को मैं 540 के मुकाबले 540 ई में कर देता हूँ तो यही दोबारा से इनकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये 4 स्पीड आगे की और 4 स्पीड पीछे की 540 ई में हो जाएगी। तो 540 ई की 8 स्पीड और 540 स्टैंडर्ड की 8 स्पीड, यानी कि 8 और 8 16। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड मोड पे करके चलाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 540 और 540 ई, यानी कि 16 और 2 18 18 तरह की पीटीओ स्पीड आपको इस ट्रैक्टर में मिलती है। तो मैंने अभी तक इतने ट्रैक्टर्स देखे हैं दोस्तों, 18 तरह की पीटीओ स्पीड मैंने किसी भी ट्रैक्टर में नहीं देखी, जो कि इस न्यू हॉलैंड के अंदर देखने को मिलती हैं। पेडल्स की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको सस्पेंडेड टाइप क्लच पेडल्स मिलते हैं, जो कि पुश टाइप पेडल्स के मुकाबले बहुत ही आरामदायक होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको दबाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही यहाँ पर ब्रेक्स, इसके अंदर जो ब्रेक सिस्टम आपको मिलता है वो फुल्ली ऑयल इमर्स्ड आपको डिस्क ब्रेक इसके अंदर आपको मिलती हैं, जो कि अगर आप जहाँ पर ब्रेक लगाएंगे वहीं पर टायर को जाम कर देती हैं। अगर हम इसके पिछले हिस्से की बात करें तो इसके अंदर आपको ईपीआई हिस्सा मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको ईपीआई हिस्सा मिल जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी इसकी ट्यूब्स लगाई गई हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपको इसमें पीटीओ शाफ्ट के लिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आपकी पीटीओ शाफ्ट निकली हुई है। अगर कोई भाई इसको लोडर डोजर पे चलाना चाहता है तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा पंप लगता है, तो यहाँ पर इसके पंप लगाने के लिए फीमेल इनपुट शाफ्ट की भी जगह दे रखी है। साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कंपनी फिटेड डीसीवी लीवर। ये आपका जो कंप्यूटर मांझा चलता है या एमबी प्लाव चलता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, आप देख पा रहे होंगे जो हुड लगी हुई है ये कंपनी फिटेड कैनोपी है दोस्तों। और आप इसकी फिटमेंट देखिए, कितनी हैवी प्लेट्स पर ये फिट किया गया है और ये कंपनी फिटेड है दोस्तों। ये इसका आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें स्पोर्ट्स को वेल्ड करके लगाया गया है और ये बहुत ही मजबूत आरओपीएस होती है, जिसको कंपनी स्टैंडर्ड फिटमेंट के साथ आपको देती है। तो अगर इसके हम फ्रंट एक्सल की बात करें तो ये सीएनएच की ब्रांडिंग के साथ आता है। ये बहुत ही मजबूत एक्सल होता है दोस्तों। आपने ये जितने भी न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स आ रहे हैं सभी में इसको लगा हुआ देखा होगा। और ये यहाँ पर इसकी प्लेट लगी हुई है, देख सकते हो आप। एक और बात दोस्तों, जो न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स आते हैं उसमें आपको ये 80 किलो का वेट कंपनी फिटेड मिलता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी न्यू हॉलैंड की ब्रांडिंग दी हुई है। इसके डिज़ाइन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जाली दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर दी हुई है। जो हमारे किसान भाई ट्रैक्टर को रीपर वगैरह में चलाते हैं उनको अलग से कोई चीज़ लगाकर इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग से कोई एयर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर पहले ही कंपनी फिटेड बहुत बड़ा एयर दिया हुआ है। ना ही उसको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर डैशबोर्ड में आपको एयर क्लीनर चॉक होने के लिए इंडिकेटर दिया हुआ है। जब भी आपके ट्रैक्टर का एयर क्लीनर चॉक होगा तो आपको डैशबोर्ड के अंदर लाइट दिख जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी सहूलियत है। ओवरऑल अगर हम इसके मडगार्ड लुक की बात करें तो आप ट्रैक्टर को देख सकते हैं कि जो कंपनी एक्सपोर्ट के लिए शो बना के भेजती है सेम वही शो के साथ ये यहाँ कंपनी ने लॉन्च किया है। अगर हम इसके मडगार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं क्या शानदार मडगार्ड हैं जो यहाँ तक कंप्लीट होकर आते हैं। आप जब भी इसको कद्दू में यानी कि आप पैडी के लिए ट्रैक्टर को चलाते हैं तो आपके ट्रैक्टर में जब कीचड़ में चलता है तो कीचड़ यहाँ पर किसान को या ड्राइवर को चलाने के लिए परेशानी नहीं होती है, ना ही वो आपके पैरों को या कपड़ों को गंदा करती है। ये बहुत ही अच्छे मडगार्ड है, ना ही ये गलती है। इनकी क्वालिटी भी बहुत उम्दा बनाई गई है। अगर इसके पावर स्टीयरिंग की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सिंगल सिलेंडर पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है। सिंगल आप कुछ लोग किसान भाई कहते हैं कि भाई डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होना चाहिए। देखो दोस्तों, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी अच्छा है और ये सिंगल सिलेंडर भी। सिंगल सिलेंडर में क्या होता है दोस्तों, इसकी जो रिपेयर है वो बहुत सस्ती होती है। इसमें अगर कोई एंड खराब होता है तो ये छोटा सा एंड है, यहाँ से इसका चेंज हो जाता है, बाकी ये एंड चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसके एंड्स का खर्चा इसके मुकाबले ज़्यादा रहता है। अगर इसकी बात करें तो आपको मैं बताता हूँ, इंजन में आपको यहाँ पर ये ऑयल कूलर दिखाई दे रहा होगा। ये ऑयल कूलर आपको बड़े ही ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड के बड़े ही ट्रैक्टर्स में दिखाई देता है, छोटे ट्रैक्टर्स के अंदर ऑयल कूलर नहीं आता है। 3630 स्पेशल एडिशन से ऑयल कूलर आना स्टार्ट होता है, उससे नीचे कंपनी ऑयल कूलर नहीं देती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डिफरेंशियल गियर भी मिलता है, जो कि बहुत से ट्रैक्टरों में मिसिंग रहता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपको डिफरेंशियल लॉक गियर भी इसमें मिलता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात अब यहाँ आती है कि ये जो एक्सल सीरीज़ है, ये एक्सल सीरीज़ हमारे जो किसान भाइयों के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं है। उसके कई कारण रह चुके हैं। एक तो ये कि कंपनी ने इनका डेमो किसानों को खास नहीं दिया। हमारे यहाँ एजेंसी पर ये ट्रैक्टर अमूमन नहीं मिलता, ऑर्डर पे ही मंगाना पड़ता था।
अब ये मॉडल आना भी बंद हो चुका है, क्योंकि ये मॉडल CRDI कर दिए गए थे और इसी कारण ये मॉडल बंद करके अब कंपनी 5510 निकाल रही है। तो दोस्तों मेन कारण इसका कुछ ये भी है, कुछ हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमें इसकी शो पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों अब जो आने वाला टाइम है उसके अंदर आपको सभी ट्रैक्टर्स के शो है जो वो बदली हुई नजर आएगी धीरे धीरे। जैसे कि अब फार्म ट्रैक ने वर्ल्ड मैक्स में अपनी शो को चेंज कर दिया है, आपका सोनालिका का जो टाइगर सीरीज आती है उसमें भी कुछ कुछ ऐसी शो दे दी है, आपका सोलिस जो आता है उसमें भी कुछ इसी तरीके की शो आती है। तो धीरे धीरे सभी कंपनियां शिफ्ट होने लगी हैं। और एक बात भाइयों, ये जो लुक है ये एक्सपोर्ट मॉडल की लुक है एक्सेल सीरीज की, लेकिन हमारे किसान भाइयों के मन में जो शो मन करके बैठी है कि भाई हमें तो क्लासिक शो लेनी है, अब वो शो अगर कंपनी बनाना ही बंद कर देगी तो फिर आपको इसी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हमारे यहाँ सिर्फ भेड़ चाल है कि हमें तो 3630 ही लेना है या स्वराज ही लेना है या फार्म ट्रैक ही लेना है। देखो भाइयों ट्रैक्टर सभी बढ़िया है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जब आप पैसा लगा रहे हो तो क्या वो पैसा आपको पूरा बेनिफिट दे रहा है? एक बार ये जरूर सोच कर देखें आप। इसके अंदर आपके काम की सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसके अंदर आपको हाई लो मीडियम मिल जाता है। आप इसकी स्पीड अगर आप देखते हैं सुपर सीडर पर तो सबसे बेहतरीन स्पीड मिलती है। इसके अंदर आपको 48 गियर स्पीड भी मिलती है, जिसके अंदर ये ट्रैक्टर बिल्कुल स्लो हो जाता है चींटी की चाल की तरह। तो आप अपना सुपर सीडर हुआ या कोई और कार्य हुआ, जैसे कि आपकी जो पाइपलाइन खोदने वाली मशीन होती है उसको भी इस पर आराम से चला सकते हैं। तो किसान भाइयों कोई भी चीज आप खरीदने से पहले, ट्रैक्टर आप अगर खरीद रहे हैं तो एक बार ये सोचे जो आप पैसा लगा रहे हो क्या उस पैसे का पूरा मूल्य आपको मिल रहा है इसके अंदर आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी अगर हमसे छूट गई है और कुछ इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर हमें बताएं, हम उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों मेरी फिर से आपसे एक निवेदन है, आप जब भी कोई ट्रैक्टर खरीदें तो एक बार सोचें ज़रूर कि आप जिस भी चीज़ पर पैसा लगाने के लिए जा रहे हो क्या वो आपको वो सारे फीचर्स दे रही है कंपनी। किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर लें आप, ट्रैक्टर मैं किसी को बुरा नहीं बताता, सभी कंपनियाँ बढ़िया ट्रैक्टर्स बनाती हैं और आगे आपकी मर्जी होती है। देखो लेना तो किसान को वही है जो उसका दिल करता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसानों को एक बार अवेयर कराएं कि जिस चीज़ पर आप पैसा लगा रहे हो वो चीज़ कैसी है। ये एक ऐसा ट्रैक्टर है दोस्तों जिसको किसानों ने एक बार चलाकर ही नहीं देखा। जिन भाइयों के पास है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका ट्रैक्टर कैसा है और आपको कैसी एवरेज देता है। मैंने इस ट्रैक्टर को चलाया दोस्तों, इसकी SFC के हिसाब से इस ट्रैक्टर ने कम तेल खाया। मैंने इसको फुल लोड पर चला कर देखा, ये 8 साढ़े 8 लीटर से ऊपर नहीं जाता। आप 9 लीटर मान लें, क्योंकि मैंने जो एवरेज निकाली थी वो 8.7 कुछ के करीब आई थी, तो आप 9 लीटर मान के चले। 9 लीटर फुल लोड पे था दोस्तों, जहां और ट्रैक्टर बंद हो गए थे, और वो भी PTO पर। नॉर्मली अगर आप खेत की जुताई करते हो कल्टीवेटर से या हैरो से तो इसका तेल का खर्चा और ट्रैक्टरों के मुकाबले वाजिब है। अब कोई कंपेयर करने लग जाए 3630 से या कंपेयर करने लग जाए स्वराज से, देखो सारे ट्रैक्टर्स अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं। आप कंपेयर करें इस कैटेगरी में 60 HP के हिसाब से, 60 HP के हिसाब से आप किसी और ट्रैक्टर से इसको कंपेयर करके देखें तो इसका तेल का खर्चा बहुत कम होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।